हेलो दोस्तों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं कक्षा 8 के हिंदी अध्याय जिसका नाम है दीन बंधु निराला। इस शीर्षक से जो शीर्षक हैं इसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिना देरी किए हुए। जैसा कि सवाल नंबर 1 में कहता है, आचार्य शिवपूजन सहाय द्वारा रचित पाठ है। ए खेमा, बी दीन बंधु निराला, सी विक्रमशिला, डी बच्चे की दुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीन बंधु निराला। यानी इन्होंने जो लिखा था, क्या लिखा था? दीन बंधु निराला शीर्षक पाठ लिखे थे जो कक्षा 8 के हैं, है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 2, दीन बंधु किसके नाम के साथ जोड़ा गया? ए मुक्त यानी मुक्ति बोध, बी जयशंकर प्रसाद, सी निराला, डी सुमित्रानंदन पंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? निराला। क्या हो जाएगा? निराला। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या कहता है। दीन बंधु निराला पाठ की विधा है कविता, निबंध, कहानी, रेखा चित्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निबंध। क्या है आपका? निबंध। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या कहता है। जो रहीम दिन ही लखे दीन बंधु सम होय, यह किनके प्रसिद्ध दोहे की एक पंक्ति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले ए कबीर, बी रहीम, सी मोहम्मद इकबाल, डी बिहारी। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है ना। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5 में क्या कहता है आपका। दीन बंधु निराला निबंध के लेखक कौन है? ए राम वृक्ष वेनीपुरी, बी आचार्य शिवपूजन सहाय, सी फणेश्वर नाथ रेणु, डी कामता प्रसाद सिंह काम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य शिवपूजन सहाय। क्या हो जाएगा? आचार्य शिवपूजन सहाय। अब देखते हैं सवाल नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए, है ना। क्या बोल रहा है। आधुनिक काल के बेहद प्रतिष्ठित कवि हैं। ए गोपाल सिंह नेपाली, बी बिहारी, सी कबीरदास, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब देखते हैं सवाल नंबर 7 क्या कहता है। निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनेक अनछुए पहलुओं का उद्घाटन करता है। तो क्या है? ए चिकित्सा का चक्कर, बी दीन बंधु निराला, सी दीदी की डायरी, डी हौसले की उड़ान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीन बंधु निराला। अब देखते हैं सवाल नंबर 8 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। जिनका अधिकांश अवकाश काल दिनों की दुनिया में बीतता था। ए निराला का, बी दिनकर का, सी नेपाली का, डी रेणु का। तो 8 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निराला का। क्या हो जाएगा? निराला का। अब देखते हैं सवाल नंबर 9 क्या कहता है। धन किसके पास अतिथि के समान अल्प अवधि या अल्पाविधि तक ही टिकने आता था? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी दीन बंधु निराला, सी कर्पूरी ठाकुर, डी हरिऔध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? दीन बंधु निराला। यानी दीन बंधु निराला जहां भी अगर उसके पास कुछ पैसा है, अगर किसी को देखा मांगते हुए तो उसे वो खाना खिलाते थे। यहां तक कि अगर वो काम करने के लिए जाते थे, उस दौरान अगर जितना काम का पैसा मिला, उस दौरान कोई मिल गया वैसे मदद करने के लिए, उसे मदद की जरूरत है, तो वो क्या करते थे? उसको दे के आ जाते थे। ठीक है, इस तरह से उन्होंने अपना काम क्या करता था। अब देखते हैं सवाल नंबर 10। दीन बंधु निराला बंगीय समाज में किस तरह घुल मिल जाते थे? जो बंदी समाज है उसमें किस तरह से घुल मिल जाते थे? ए दूध पानी, बी दूध दही, सी दूध मिश्री, डी दूध चीनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूध मिश्री के तरह वो मिल जाते थे। किसके तरह? दूध मिश्री के तरह वो मिल जाते थे। अब देखते हैं सवाल नंबर 11 जो कि लास्ट सवाल है इसका, है ना। देखते हैं सवाल नंबर 11। याचकों के लिए तो कल्पतरु थे ही, मतलब जो याचक थे उसके लिए कल्पतरु ही थे। अपने मित्रों के लिए मुक्त हस्त दोस्त परस्त कौन थे? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी
कर्पूरी ठाकुर, सी बेढव बनारसी, डी दीनबंधु निराला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, दीनबंधु निराला, यानी ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से ये हमारा कितना 11 महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त होता है। आप कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं आपका 11 में से कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो चलिए आज यहीं पे अपने वीडियो को करते हैं समाप्त। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए समाप्त करते हैं। जय हिंद।